अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पुर आसाइशों, उजलतों, रगबतों और रतूबतों में जोहद मुसलसल की तरह बहता हुआ ये जो इलेक्शन का दरिया है, इसकी लहरों से जो शाइस्तगी टपक रही है और जो जज्बात जाहिर हो रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि इस दफा उस तो खुद्दूस बहुत होगा। उस तो खुद्दूस बहुत, थैंक यू, उस तो खुद्दूस बहुत होगा। खुदा का खौफ करो, हस्बे हाल है यार, इसलिए तो अच्छी बात। इसके चूंकि गोनगू मसरूफियात तो लोगों की कुछ और हैं, लेकिन अब चूंकि ये इलेक्शन सर पे है तो मैं समझता हूं कि ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट जो है वो भरना शुरू हो गया। और मैं डिस्कस आज ये करना चाहता हूं कि इस दफा इलेक्शन में ये जो इलेक्शन सर पे है होने को जा रहा है, इसमें इंटरनेट बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। हम नहीं, मेरा ख्याल है अगर ये कहा जाए कि अहम तरीन रोल प्ले करेगा तो गलत नहीं होगा। नायरीन, इसने ना साथ तरीन भी लगाया है, हालांकि असलम तरीन रिटायर हो चुके। तो नाजरीन, इस दफा ये जो इंटरनेट है, इस पे मैंने ये देखा है कि जो चीजें अखबारों में नहीं छप सकती या जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखा सकता, वो इस दफा जियाले, मतवाले, रखवाले इंटरनेट पे फेंक के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ अछाल रहे। ये तुम सोशल वेबसाइट्स पे तनकीद कर रहे हो या उनकी अहमियत उजागर कर रहे हो? अहमियत भी उजागर कर रहा हूँ और तनकीद मैं इस हवाले से कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, और कुछ मैं अलर्ट करना चाह रहा हूँ सियासतदानों को कि इस दफा ये कच्चा छठा हर तरफ से खुल रहा है। जो चीजें आप अखबारों और न्यूज चैनलों पे नहीं देख सकते थे या दिखा सकते थे, वो अब इंटरनेट उसका साथ दे रहा है। इसलिए ये बच बचा के और बड़ी एहतियात के साथ इलेक्शन लड़े। जिम्मेदारियां तो वही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की हैं, वही सोशल वेबसाइट्स पे भी एक आम इंसान की भी बनती है कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना पोस्ट की जाए जिसके लिए कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इन इलेक्शंस में बहुत बड़ा रोल होगा सोशल वेबसाइट्स का। हाँ जी, हाँ जी। हम अक्सर बेशतर बात करते हैं ना कि जी इतने यूजर हो गए फलां ट्विटर के, फेसबुक के, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं वो पिछले 6 माह के दौरान सिर्फ पाकिस्तान में जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद में 20% इजाफा हो गया। हाय हाय हाय, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा यार। अब तो मैंने देखा है कि जो बिल्कुल ही सादे ये लोग हैं वो भी अब नेट नोट इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब 82,91,000 लोग पाकिस्तानी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। कमोबेश 82,91,000, इसका मतलब 83 लाख कमोबेश हो गए ना। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों में 70% मर्द और 30% खवातीन, और कमोबेश 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। अरे हम लोग तो बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या मतलब? 18 से 24 साल वाले। सर वैसे फेसबुक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें 13 साल से कम उम्र बच्चा अकाउंट नहीं बना सकता फेसबुक के ऊपर। जहां पर हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे 13 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनके अपने अकाउंट्स बने हुए, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एग्जैक्टली, कोई क्राइटेरिया नहीं है यार। 13 साल से छोटे बच्चे अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। नेट पे तो मैंने खुद देखा है, ऐसी ऐसी छोटी उम्र का बच्चा बैठा हुआ, उस उम्र का जिसके मुंह से चूसनी निकाले तो वो रोने नहीं लग जाता। इसी तरह उसके आगे से नेट बंद करे वो रोना शुरू कर देता। अच्छा, वैसे ये है कि हमारी जो अब तमाम सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ के बाद, तहरीक इंसाफ ने ये रीत डाली है ना सोशल वेबसाइट्स की अहमियत को जाना है, और उसके बाद अब तमाम सियासी जमातें, नून लीग, जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी तक कमोबेश सारी सियासी जमातें अब इंटरनेट की ताकत की मोतरफ हो चुकी हैं। और बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं वो खुद अकाउंट अपने मैनेज करते हैं, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। और ट्विटर के बारे में तो ये होता है ना कि ज्यादातर यही होता है कि जिस शख्स का नाम है वो बहरहाल मोतबर है कि ये वही शख्स है इसके पीछे। बेशक उन लोगों ने आगे मैनेजर रखे होते हैं, अपने जो ट्विटर का अकाउंट है मैनेज कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मेरा ख्याल है फेसबुक पे भी हैं, और फेसबुक के पेज के बारे में उनका कहा जाता है सबसे ज्यादा जो एफिशिएंटली मैनेज्ड पेज है
وہ शहबाज शरीफ का है। अच्छा जी। हाँ, और हमजा शहबाज का है। मरियम नवाज साहिबा अपने ट्विटर अकाउंट को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करती हैं और अपनी पार्टी पॉलिसीज को बड़ा जबरदस्त डिफेंड करती हैं। इमरान खान साहब ट्विटर पे हैं, फिर इब्रारुल हक ट्विटर पे हैं, फिर आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आबिद शेर अली साहब यार, वो ट्विटर पे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मिजाहिया और तंजिया किस्म के ट्वीट्स करते हैं। नहीं, आबिद शेर अली जरा वसीले आदमी पाए गए हैं और उनका अंदाज जो है वो बड़ा जारहाना होता है। या वो गुस्से में को बहुत गंदी बात कर देते हैं या जुगत कर देते हैं, या गुस्से में कह देते हैं कि तुम जैसे चोर चक्के जो है वो इस मुल्क को खा गए हैं, तो या कह देते हैं अपना मुंह वेख जिवें पूतना घोटन वाली दौरी होती है। ये दोनों चीजें उनमें पाई जाती है। अजीज साहब, आपका फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है? अब मेरा फेस बड़ी मुश्किलों से है, तुम कह रही हो आगे से बुक भी लगा लो इसमें। क्या मतलब? 2-3 दफा तो बता चुका हूँ कि मेरा कोई फेसबुक का अकाउंट नहीं है। ये खुद ही बच्चे अपरेट प्रूट करके तो मुझे ये लील करवाते। अब अजीज साहब यहीं से अंदाजा लगाए ना कि कितने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए एक बंदे के। बंदा ना कहो, लड़का कहो। सॉरी, लड़के के। हाँ नहीं, ऐसा है, बहुत से लड़कों के अपने अकाउंट्स नहीं यार वो लोगों ने बनाए हुए। अच्छा, सियासी जमातें मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस महाज पर पूरी तवज्जो दे रही हैं। बाकायदा उन्होंने, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने विंग्स बनाए हुए हैं, कई लोग बैठाए हुए हैं जो मुख्तलिफ जो सोशल वेबसाइट्स पे कमेंट करते हैं। और आजकल तुम देखते हो कि कोई भी टॉक शो होता है, उसके ऊपर वो टॉक शो उतना नहीं देखा जाता जितना उस पर कमेंट होता है इंटरनेट पे। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ ने तो चलो तुमने कहा कि इन्होंने आके शुरू किया, वैसे माहौल इस तरह का बना हुआ था कि उनके नामे लग गए। जैसे मीडिया का कहते हैं जी कि परवेज मुशर्रफ ने इसको आजाद किया है, अल्लाह वो ना भी होता, कोई भी होता, आजाद इसने होना ही होना था, शुरू हो चुका था। MQM जो है ना वो भी बहुत अहम है इस हवाले से, उनका भी इंटरनेट पे बड़ा जबरदस्त फेसबुक पे अकाउंट चल रहा होता है। हाँ, MQM बहुत इफेक्टिवली इसको डील कर। अच्छा जी, राजा रियाज साहब की भी पेट बुक भरी हुई है। मेरा मतलब है फेसबुक बनी हुई है। मुझे क्या पता, ज्यादा तो राजा साहब को तुम जानते हो। नहीं, मैं उनको पेट के हवाले से जानता हूँ, जहन के हवाले से नहीं जानता। और अपना फरदौस आशिक अवान साहब अभी फेसबुक पे बैठती है, ये सारा दिन एक जगह पे बैठी रहती है। फरदौस आशिक अवान साहब डॉक्टर है। वो चलो, मैंने कौन सा उनसे इंसुलिन लगवानी है, मैंने तो फेसबुक का ही पूछा है ना। वैसे सर, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का भी अपना ट्विटर अकाउंट है और वो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। हाँ, मनमोहन सिंह साहब जो है वो बड़े पढ़े लिखे आदमी है, इस तरह के बंदे रेडियो जरूर सुनते हैं। ये क्या बात किया? ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है। पढ़े लिखे बंदे जो है वो छोटा रेडियो कान के साथ लगा के BBC भी सुनते हैं, आकाशवाणी भी सुनते हैं और पाकिस्तान रेडियो भी सुनते हैं, और खबरनामा बकायदा सुनते हैं ऐसे लोग। वैसे मैं ये गुजारिश करनी चाह रहा था पाजनैद लोगों को कि ये इंटरनेट इस्तेमाल करना, फेसबुक, ट्विटर, ये जो कुछ भी आजकल निकल आई हुई है कितनी सारी चीजें, ये हर चीज इस्तेमाल करना सोशल मीडिया के हवाले से ये बिल्कुल हक है हर बंदे का। मगर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो भी आप डिस्प्ले करें, एक तो वो आपके दिल की आवाज हो, दूसरा सच हो, और तीसरा ये खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि किसी की दिल आजारी ना हो। बिल्कुल, सबसे और उसमें आपके अपने किरदार की चूंकि अक्कासी हो रही होती है, इसलिए उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने। बिल्कुल, इस बात का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जनाब मेरी शनाख्त तो जाहिर नहीं हो रही, इसलिए मैं जो चाहूं कह दूं, जिसकी पगड़ी चाहे उछाल दूं, क्योंकि मैंने तो सामने नहीं आना। बिल्कुल, मगर ये जहन में रखना चाहिए कि आपकी शनाख्त जाहिर नहीं हो रही, मगर इससे पाकिस्तान की शनाख्त तो बन रही है। देखने वाले जो हैं, जो पूरी दुनिया में नेट को यूज करने वाले जो लोग हैं, वो ये तो देख रहे हैं ना कि ये एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम का एक फर्द है, इसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनों के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, अपनी अपोजिशन के लिए, अपनी सियासत के लिए। बस 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 दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।